一场无落花，陪我数年华。那人是你吗？月光不说话，影子双双侵蚀遗憾。我小小一片光，大风中流浪，天黑有大火，雨里有打伞。当我红了眼眶，你伸出手掌，围在你掌心开花。我微微抹点妆，陪我看月亮，它击打我们并肩的模样。哪怕岁月猖狂，眼角染风霜，都是你赠我的糖。माफ करना, माफ करना, माफ करना। मैं आपको मारना नहीं चाहती थी। मैं अगले बार ऐसे नहीं करूंगी। मैं ऐसे कभी नहीं करूंगी। नहीं, मैं कभी ऐसे लापरवाही नहीं करूंगी। आप जल्दी से ठीक हो जाए। आइए गुरुजी। महारानी, वैद्य ने क्या कहा? कोई गंभीर बात है? पैर की चोट तो ठीक है। हमने खून को दवाई लगाकर उसे रोक दिया था। वो कुछ ही देर में ठीक हो जाएंगे। तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने? ये ठीक है गुरुजी। पिताजी, जब मैंने और शिवनी ने उसे देखा तब वो वहाँ बेहोश पड़ा था। मुझे ऐसा लगता है कि वो पहाड़ी के रास्ते से नीचे गिरा है। तुम्हें पता है वो कहाँ से आता है? नहीं पिताजी, इसे होश आने पर हम इससे यही सवाल पूछने वाले हैं। क्या ये जाग सकते हैं? क्योंकि ये काफी समय से बेहोश है। तुम अब तक यही हो? ये मेरी गलती है और मैं इनका ख्याल जरूर रखूंगी। नीर, नीर, पिताजी की बात सुनो, शरारत मत करो। नहीं, जब तक वो जाग नहीं जाते मैं कहीं नहीं जाऊंगी। अच्छे बच्चे की तरह अपने कमरे में जाओ। दो नौकरानियों को यही रहने दो और जब ये उठे तो उससे पूछो उसका घर कहाँ है और उसे विदा कर दो। इसके बारे में हमें पता नहीं तो हमें परेशानी मोल नहीं लेनी चाहिए। जी। आप तीनों को प्रणाम। आप दोनों जाकर दरवाजे की रखवाली करेंगे। कोई भी अंदर नहीं आएगा। ठीक है। राजकुमारी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप अपने कमरे में जाएं, वरना गुरुजी नाराज हो जाएंगे। मैं तुम्हारे लिए पाव रोटी लाई हूँ। मुझे भूख नहीं है। हाँ, कैसा है वो? वो ठीक है, लेकिन होश में नहीं है। ये तो कितना अच्छा दिखता है, पर मुझे नहीं पता कि ये कौन है। इसके कपड़े देखकर लगता है ये कोई आम आदमी नहीं है, लेकिन समझ में नहीं आता ये इतनी ऊंचाई से गिरा कैसे। आप जागे हैं? ये तो जाग गए हैं। हाँ राजकुमारी, मैं गुरुजी को बुलाती हूँ। आप लेट जाओ, वैद्य जी ने आराम करने कहा है। क्या आपको सर दर्द हुआ है? आप कृपया करके लेट जाओ। आप कौन हो
और आप उस जंगल की तरफ क्यों जा रहे थे? आपका नाम क्या है? आप कहाँ रहते हो? क्या आप मुझे सुन सकते हो? नजरअंदाज मत करो। आप आपको अभी भी पैर पे चोट है। क्या बात है? आप ऐसे नजरअंदाज क्यों कर रहे हो? और अब मुझे बताओ कि आप गूंगे या बहरे हो? ये आप क्या कर रहे हो? पाव रोटी। क्या मैं पाव रोटी खा सकता हूँ? हाँ हाँ जरूर। तो आप बात कर सकते हो। आप अपना ख्याल रखना और पेट भर खाना। गुरुजी, अरे आराम से खाओ, मैं कुछ नहीं खाने वाली। भाई पिताजी वो जाग गए, पर कुछ तो गड़बड़ जरूर है। कैसा लग रहा है तुम्हें? क्या तुम कुछ महसूस कर पा रहे हो? तुम्हारा नाम क्या है? भैया यही सवाल मैंने उनसे पूछे थे। सुनो, जल्दी पानी ले आओ। हाँ। पानी लाओ जल्दी। पानी दो उसे। पानी जल्दी। राजकुमारी, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं। ये लो जल्दी। कैसे लग रहा है? अरे अरे, आराम से आराम से। आप आराम से खाइए। वैसे वैद्य जी ने कहा है कि ये पूरी तरह ठीक है, पर और पाव रोटी नहीं है? मुझे और पाव रोटी खानी है। हंग्री, वैद्य जी को जल्द से जल्द बुलाओ। नहीं, आते आते पाव रोटी भी लेकर आओ। हाँ ठीक है राजकुमारी। और तुम क्या खाना पसंद करोगे? पाव रोटी। विद्वान जी, इनकी तबीयत कैसी है? अभी तो इनकी तबीयत काफ़ी ठीक है, चिंता की कोई बात नहीं है। बस इनके सिर में थोड़ी बहुत चोट आई है और सिर में खून जम गया है। इससे इनके सर की नस दब गई है और इनका दिमागी संतुलन हिल गया है। लेकिन विद्वान जी, इसका परिणाम क्या है? इससे वो अपनी याददाश्त खो देंगे। वो अब बच्चों जैसा बात करेंगे और बच्चों जैसा ही बर्ताव करेंगे। जब उनका रक्त जमाव कम हो जाएगा तब शायद वो बेहतर हो जाएंगे। धन्यवाद विद्वान जी। आइए विद्वान जी। आपका पेट भर गया ना? पिताजी, हमें इसके साथ क्या करना चाहिए? हे भगवान, तुमने पहले ही बहुत खा लिया है, मारो मत। उसे विदा कर दो। बिल्कुल नहीं, आप ऐसे बिल्कुल नहीं कर सकते। वो मंद हो गया है, उसे तो उसका घर भी नहीं पता। अगर हमने उसे रास्ते पर ही छोड़ दिया तो वो पागल हो जाएगा और उसकी मौत भी हो सकती है। पिताजी, इसे यहीं पर रहने दो जब तक ये पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाता। ये एक अजनबी है और मंद बुद्धि भी। इसकी वजह से हमें बहुत परेशानी हो सकती है। नहीं, मैं इसका पूरी तरह ख्याल रखूंगी। उसे रोको। होंगरी, इस पर ध्यान रखो, इसके पैर में चोट लगी है। युवा गुरुजी बैठिए। मैंने उसे चोट पहुंचाई और उसे बचा भी लिया। मुझे वैसे भी उसका ख्याल रखना ही है। पिताजी, आप इसे मत भेजिए। मजाक है क्या? मैं बहुत अच्छा काम कर रही हूँ। पिताजी, आप ही हमें अच्छा काम करने के लिए रोज कहते हैं ना? या फिर आप मजाक तो नहीं कर रहे? तुम इससे तोड़ नहीं सकते, ये बहुत महंगा है। तुम कृपया एक जगह पर बैठो, समझे तुम? पिताजी, मुझे लगता है कि जियोनी सही कह रही है।
इसकी मानसिक स्थिति लाओ, ये ठीक मुझे नहीं दे है दो। और हमें इसे जाने नहीं देना चाहिए। हमें इसे अस्थायी रूप से यहाँ रहने देना चाहिए। इसके ठीक होते ही मैं इसे भेज दूंगा। आपको इसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। आप इसे नहीं छू सकते। पिताजी, इसे घर रहने दो ना, हम इसका ख्याल रखेंगे। मैं आपसे वादा करती हूँ पिताजी। रहने भी दो इसको। अभी के लिए तो मैं छोड़ दे रहा हूँ। ये यहाँ रुक सकता है। धन्यवाद। राजकुमारी, राजकुमारी, यहाँ आइए। तुम कृपया इस पौधे से दूर हटो। क्यों मार रहे हो? होंगरी, इस पर ध्यान रखना। युवा गुरुजी, आप राजकुमारी को नहीं मार सकते। आप ऐसा नहीं कर सकते। तुम अंदर जाओ। तुम किसी की बात नहीं सुनते। बहुत बुरे हो तुम। अभी तक उसकी कोई खबर आई है? मेरे सम्राट, अभी तक कोई खबर नहीं आई है, लेकिन वो घोड़ा तो वापस आ चुका है। हमें वो चट्टान के नीचे वो टूटी हुई गाड़ी भी मिली, लेकिन हमें अभी तक राजकुमार लाओ और उसके रक्षक की लाश नहीं मिली। और ये बात हमें बहुत ही अजीब लग रही है। क्या पता शायद वो जिंदा हो। मेरे सम्राट, मुझे ऐसा लगता है कि हमें एक सूचना जारी कर देना चाहिए। वह एक होनहार राजकुमार है। इस खबर का अगर राजधानी में पता चला तो कोहराम मच जाएगा। इससे राज्य पर गहरा असर पड़ेगा। ये बात आपने सही कहा। लेकिन ओयांग जीव मुझसे मिलने के बाद गायब हो गए। मैं अपनी बेगुनाही कैसे साबित कर सकता हूँ? जब तक मैं उसे ढूंढ नहीं लेता, मैं राहत की सांस नहीं ले सकता। मुझे उनके न्याय के तरीकों से डर लगता है। वह काफी बेरहम है। ये मुझे सुनकर ही डर लगता है। आप निश्चिंत रहिए, पूरी राजधानी उल्टी ही क्यों ना हो जाए, मैं जरूर और लोगों को वहां भेजूंगा और उन दोनों को ढूंढ कर ही रहूंगा। लेकिन राजकुमार के जाने के बाद तो राजा ने स्वयं ही ये कहा था कि प्रतियोगिता आप ही संभालेंगे, और ये बात तो बहुत अच्छी है ना। तुम अपने काम से काम रखो। जी सम्राट। पिताजी, स्पर्धा में नाम देने के बाद हमारे यहाँ ग्राहक बढ़ रहे हैं। हम सू परिवार को टक्कर देने वाले हैं। इस स्पर्धा का अंतिम परिणाम क्या होगा ये तो मैं नहीं जानता। इस बात को लेकर मैं थोड़ा परेशान हूँ। मनुष्य प्रस्ताव रखता है और भगवान अस्वीकार। जाने भी दो। जीत या हार, क्षी के कपड़े अभी भी वही है। जी पिताजी। ठीक है। वो आदमी जिसे तुमने बचाया था, वो अब भी कुछ नहीं जानता। उसे बस खेलना और खाना पसंद है, बिल्कुल एक बच्चे की तरह। विद्वान जी ने कहा था। वो मुझे कुछ भी नहीं बताता। उसके घर वालों के बारे में कुछ जानती हो? कुछ और लोग भेजो जांच पड़ताल करने। पिताजी, मैं उसे कार्यशाला में हल्का फुल्का काम दे सकता हूँ, ऐसे वो खेल नहीं पाएगा। ठीक है। चलो मैं आपको बताता हूँ। वो कीड़ा है, वो देखो, वो जो लड़का वहां पर बैठा है वो पागल लगता है ना। सुनिए, ये लड़के यहाँ पर देखो, इधर आओ। सुनो, क्या तुमने हमारे झिंगुर को देखा है? हाँ? झिंगुर क्या होता है? इस मूर्ख से पूछने की क्या जरूरत है? देखो इसे। क्या आप देखना चाहते हैं कि क्या है? हाँ, दिखाओ। गुरु, ये कैसा है? आपको पता चला क्या? उस रात कंदीलोत्सव में बहुत लोग थे। मैंने उनसे बहुत बार पूछा, कोई भी उस लड़की को नहीं जानता था।
गुरु, ये तो सिर्फ एक रुमाल है, तो फिर आप इतना परेशान क्यों हो रहे हो? वो इसे हमेशा अपने साथ ले जाती है। लगता है ये महत्वपूर्ण है उसके लिए। मुझे इसे उसके असली मालिक को लौटाना होगा। मुझे आकर ढूंढो। बहन कहाँ हो? बहन कहाँ हो? तुम कहाँ पर हो? यहाँ भी नहीं। बहन, ये आप पर क्या कर रहा है? वो दिन भर कुछ काम भी नहीं करता। चलो उसे चिढ़ाते हैं। चलो यहाँ आओ। किसी महिला को ढूंढ रहे हो? चलो, वो तुम्हें ढूंढ रही है। वापस दो। ये ले, दो मुझे। नहीं। मुझे माफ करिए। क्या तुम्हारे पास कोई काम नहीं है? ये मेरे साथ आया है, इसे परेशान मत करो। हाँ हाँ, माफ करिए, माफ करिए। हाँ हाँ हाँ। चलो काम पे लगो। आइंदा किसी ने तुम्हें परेशान किया तो भैया को जरूर बताना। हाँ। अच्छा बच्चा, चलो पाव रोटी खाने। सच में? पाव रोटी? चलो चलो पाव रोटी खाते। राजकुमारी, देखो ये मैं क्या लेकर आई हूँ। पाव रोटी। तुम्हारा पैर कैसा है? क्या तुम्हें अब भी सर दर्द है? तुम कितने साल के हो? बहुत अच्छे। 15? 10? 5 साल? सच में 5 साल? मुझे और पाव रोटी चाहिए। क्या तुम्हें पाव रोटी ज्यादा पसंद है? तुम्हें पाव रोटी बहुत पसंद है क्या? आज से मैं तुम्हें पाव बुलाऊंगी। हे पाव। ये मेरा। ये तो बहुत ही स्वादिष्ट है। मालकिन, उसके कपड़े साफ है। हाँ, मुझे दे दो। ये कपड़े तुम्हारे ही हैं। मैंने इसे धोकर रखे हैं और ये गहना भी तुम्हारा ही है। इसे वापस घुमाना मत। क्या मैं तुम्हारी मदद करूं? ठीक है, खड़े हो जाओ। ये क्या है? तुम मेरे बालों को छूना मत। आप नाराज मत होइए, मुझे क्षमा करें। तुम भविष्य में मेरे अच्छे बच्चे बनो और जैसा मैं कहूंगी वैसा ही करो। हाँ। तुम्हारा नाम क्या है? पाव रोटी। पाव? क्या तुम मेरा बड़ा गुड्डा बनना चाहते हो? तुम्हारे कपड़े भी अच्छे हैं। हाँ, मुझे पाव रोटी खानी है और अच्छे कपड़े पहनने। बहुत अच्छे। ये आप क्या कर रहे हैं? मैं तुम्हें बहुत ज्यादा खूबसूरत बनाना चाहती हूँ। बहुत सुंदर।
शियोनी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं तुम्हें कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। ये देखो, मैं बड़े गुड्डे को तैयार कर रही हूँ। मैं कैसा दिख रहा हूँ? ये क्या बकवास है? तुम्हें पता है ना पिताजी गुस्सा हो जाएंगे। इसे अभी उतारो। नहीं नहीं नहीं, आप नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। मैं एक बड़ी गुड़िया हूँ। इन्होंने मुझे फूल भी दिया। खूबसूरत है ना? मैं ये आपके साथ भी कर सकता हूँ। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। पीछे हटो, बिल्कुल भी नहीं। अरे रुको तो, अरे तुम्हारा घर है। बहन, तुम्हें पता है तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो। तुम भी बहुत खूबसूरत दिखते हो। सच में? बहन सुनो ना, तुम बहुत अच्छी हो। से किसी को चूम नहीं सकते। क्या तुम सच कह रहे हो? जी पिताजी, उनके हाथों में जो चित्र बना हुआ है वो उस लड़के से बहुत ही मिलता जुलता है। क्या तुमने इसे देखा है? नहीं नहीं, मैंने नहीं देखा। सुनो, क्या तुमने इसे देखा है? नहीं, मैंने नहीं देखा। इसे कहीं देखा है? महोदय, मैंने इसे नहीं देखा। ठीक है, चलो चलते हैं। चलो। हाँ तो बताओ वो कौन है जिसकी तलाश सरकार भी कर रही है? फेगर, हम और देर नहीं कर सकते। उसे तुरंत दूर भेज दो। हम प्रतियोगिता की तैयारी भी कर रहे हैं। हमें इस समय कोई भी परेशानी नहीं मोड़ लेनी चाहिए। जी पिताजी, मैं इसे जल्द से जल्द करूंगा। भैया, पिताजी, क्या आपने पाव को देखा? नहीं शियोनी, बिल्कुल नहीं। मैं उसे कब से ढूंढ रही हूँ। नीर, बन की चोट अब कैसी है? उसकी चोट ठीक हो गई है, लेकिन उसे कुछ याद नहीं रहता। वो खो गया है। उसके परिवार वाले बहुत चिंतित होंगे। नीर, उसे विदा करो। कहाँ पर? पिताजी, आप वादा करो। नीर, लेकिन अगर वो यही रुका तो उसके घर वाले उसे कभी नहीं ढूंढ पाएंगे। उसे बाहर जाने दो, वो अपने घर वालों को ढूंढ लेगा। क्या होगा अगर वो नहीं कर सकता? पाव ऐसे मर जाएगा। ये शांति का युग है। यहाँ पे कोई भी भिखारी भूख के मारे नहीं मरता। वो भी नहीं मरेगा। इसके अलावा तुम एक लड़की हो। एक अनजान आदमी के साथ दिन भर कैसे खेल सकती हो? शियोनी, मेरी बात सुनो। हमें पिताजी की बात माननी होगी। बन को जल्द से जल्द अपने परिवार वालों के पास भेज देना ही अच्छा है। तुम समझ रही हो ना? ठीक है, पर पिताजी को दखल नहीं देना चाहिए। मैं उसे अलविदा कहूंगी। हमें उसे प्रतियोगिता संपन्न होने से पहले दूर भेजना चाहिए। सुनो, क्या तुम ठीक हो? पाव, अगर एक दिन तुम्हें मुझे छोड़ना पड़ा तो क्या तुम मुझसे नफरत करोगे? मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। जहाँ तुम रहोगी वही मेरा घर। सुनो, क्या तुम सच में मुझे छोड़ के चली जाओगी? ऐसा मत करो ना। मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारी देखभाल करना चाहती थी, लेकिन तुम्हारा अपना परिवार है। तुम्हें घर जाना ही होगा।
लेकिन बहन, क्या तुम ठीक हो? क्या हुआ तुम्हें? तुम रो रही हो? नहीं, रो मत, कृपया करके मत कुछ नहीं रो। हुआ है। रोना बंद करो। नहीं, मैं रो नहीं रही हूँ। अगर तुम अच्छे बच्चे हो तो जल्दी से ठीक हो जाना। बहन मत रो तुम, मैं तुम्हें रोता हुआ नहीं देखना चाहता। तुम भविष्य में मुझे मत भूलना। मुझे ये पसंद नहीं। क्या? वादा करो, तुम मुझे छोड़ के नहीं जाओगी ना? बहुत स्वादिष्ट है। इसे कैमेलिया कहते हैं। ये सबसे ताजा और सुंदर फूल है। कैमेलिया। तुम्हें पता है, कैमेलिया सबसे सुंदर फूल। जब मैं जवान थी तब मैं और मेरे भाई अक्सर बगीचे से फूल तोड़ते थे। शियोनी, ये देखो, ये तुम्हारे लिए है। तुम्हारा पसंदीदा कौन सा है? इस प्रकार से। ठीक है, ले लो, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। बहुत खूबसूरत है। सच में? शियोनी, तुम्हें कुछ भी पसंद हो तो मुझे बताना, मैं तुम्हारे लिए उसे लेकर आऊंगा। धन्यवाद भाई, पिन की कसम। हाँ, हम दोनों एक दूसरे से वादा करते हैं। इतना प्यारा। पीछे मुड़ो। बहुत अच्छे। हाँ। पसंद आया? हाँ। एक खुशखबरी है। शियोनी, विभाग से पत्र आया है, हम प्रतियोगिता के समापन में जा सकते हैं। सच में? हाँ, मैं पिताजी को बता कर आता हूँ। क्या तुमने सुना? हमारा परिवार चुना गया है। तुम्हें चुन लिया? अगर हम उस प्रतियोगिता में जीत गए तो हम बड़े विक्रेता बन जाएंगे। और पाव रोटी खा सकता हूँ? तुम कुछ नहीं जानते, लेकिन तुम खाओ। क्या तुम ठीक हो? क्या तुम्हें चोट लगी? दर्द हो रहा है क्या? सच में लगा? मैं तो मजाक कर रहा था। तुम बहुत बड़े झूठे हो पाव। जी परिवार सिर्फ एक जमीनी स्तर पर है। उनके पूर्वज रेशम के धागों को खंबे से सड़क पर बेचते थे। हाँ, हमारे साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए उनके पास क्या गुण है? अब वो लोग भी अंत तक पहुंच गए। लानत है इन लोग पे। ये सब ताकत पर आधारित है। तुम इतने दुखी क्यों हो रहे हो? जब तक हम सभी लोग अच्छी तरह से काम कर रहे हैं, ये काफ़ी है। बड़े भैया, मेरी बात सुनो। जी परिवार बड़ा ही विश्वासघाती है। वो राजधानी में गति बनाने के लिए प्रतियोगिता का लाभ उठाता है। उन्होंने खुद को सर्वश्रेष्ठ व्यापारी मान लिया था। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उनके आमदनी में 30% की वृद्धि हुई है। जल्द ही वो हमें पराभूत कर देंगे। हमें जल्द से जल्द इसका कुछ तो करना ही होगा। मेरा ये सुपरिवार दादाजी के ज़माने से ही एक सम्माननीय व्यापारी है। हम इतने मतलबी नहीं हो सकते। हम उनसे क्यों डर रहे हैं? हाँ, चाहे कुछ भी हो जाए, जी परिवार हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन अगर बड़े भैया, क्या हमें कुछ तैयारी करनी चाहिए? तो आप ही मुझे बताइए। आप कहना क्या चाहते हो? अगर हम ऐसी तैयारी करें तो बहुत कुछ हम हासिल कर सकते हैं। नहीं नहीं, सभी को पता है कि हमारे उस विभाग से बहुत घनिष्ठ संबंध है। हमें इस समय संदेहजनक बर्ताव नहीं करना चाहिए, नहीं तो हम अपनी प्रतिष्ठा बर्बाद कर देंगे। तुम कितने अनिर्णायक हो। अगर इस बार हम असफल हुए तो हम अपनी प्रतिष्ठा खो देंगे। इसके अलावा मुझे और क्या चाहिए? मैं वेन्यू के लिए सुपरिवार के व्यवसाय की रक्षा करने की बहुत कोशिश करता हूँ।
बड़े भैया, मेरी किस्मत तो बहुत ही खराब है। मेरे पत्नी ने मरने से पहले मुझे कोई संतान नहीं दी। मैं केवल वेन्यू के लिए जीवन जीता हूँ। ये जो कर रहा हूँ सब वेन्यू के लिए कर रहा हूँ। अब जी परिवार पूरे जोश में है। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, हमें उन्हें किसी भी हालत में रोकना चाहिए। भैया, इस बार मैं आपकी कोई भी बात नहीं सुनूंगा। गोंगमिंग, हम व्यापारी ईमानदारी का सम्मान करते हैं। हम किसी का नुकसान नहीं कर सकते। ये हमारा परम कर्तव्य है। तुम ऐसा कुछ गलत कदम मत उठाना। हाँ बड़े भैया, तुम बहुत डरपोक और अनिर्णायक हो। अंत में यदि हमारे सुपरिवार का व्यवसाय छीन लिया जाता है तो मुझे लगता है कि आपको कोई शिकायत नहीं होगी। आप शर्म को सहन कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं कर सकता। अरे नमस्ते गुरुजी। फिलहाल कार्यालय से क्या खबर है? मैं यही आपको बताने जा रहा हूँ। गुरुजी गांव ने अभी अभी किसी को भेजा है और आप इसी के बारे में ही चर्चा कर रहे थे, इसलिए मैंने आपको परेशान नहीं किया। इसमें क्या गलत है? गुरुजी गांव ने हाल ही में ही कुछ गवाया है। सच कहूँ तो गुरुजी गांव ने कहा है सब कुछ तैयार होने के बाद आपको उनके हवेली में जाना चाहिए। गुरुजी गांव को आपके साथ कुछ बात करनी है। जैसी आपकी आज्ञा। तो आप इस प्रमुख रेशम के जाने माने व्यापारी हैं। अब अंतिम दौर की तरफ बढ़े। मैं इस प्रतियोगिता के लिए आप दोनों को बधाइयाँ देना चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया मेरे जहाँपना। अब नए नियमों का लेखापाल ही आदेश देंगे। प्रतियोगिता को 3 भागों में बांटा गया है। प्रत्येक दौर को मैं और अधिकारी देखते हैं। 2 दौर जीतकर व्यापारी का किताब मिलेगा। यदि किसी एक पक्ष को सर्वसम्मति मिलती है तो दूसरा अपने आप विफल हो जाएगा। उससे अगला दौर समाप्त हो जाएगा। यदि दोनों के अंक समान है तो उन्हें दोबारा मौका मिलेगा। क्या आप सब समझ गए? जी जी। पहला जो दौर है वो कढ़ाई का है और आपके पास 2 दिन का मौका है। आपका विषय वसंत है। साथियों, इस दौर में कढ़ाई हमारे विभाग के कपड़ों पर की जाएगी। इसे बदल नहीं सकते, बिगाड़ नहीं सकते और खो भी नहीं सकते। और अगर ऐसा होता है तो आप प्रतियोगिता से बाहर हो जाएंगे। अब इसके 2 मालिक रहेंगे। इसे तैयार करने के लिए जाओ। जी मेरे जहाँपना। इस बार ऐसे लगता है कि आप जीतने की पूरी तैयारी करके आए हैं। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? हम जानते हैं कि बल के मुकाबले हम सो परिवार से लड़ाई नहीं कर सकते। हाँ, आप तो कितने भोले हो। जी परिवार अधिक से अधिक प्रतिष्ठा प्राप्त कर रहा है। राजधानी में सभी लोग जी परिवार को जानते हैं। अगर इस बार आप जीत गए तो शायद आप हमसे आगे निकल जाएंगे। मुझे सुनकर बहुत खुशी हुई। युवा गुरु, समय बहुत ही सीमित है। हम 2 तरफा की कढ़ाई तो बिल्कुल नहीं कर सकते और अगर एक ही तरफ करें तो अच्छा नहीं लगेगा। अब क्या करें? हाँ, और इसका विषय है वसंत ऋतु। हजारों फूलों के बिना इस ऋतु को व्यक्त करना मानो असंभव है। और 2 दिन बहुत ही कम समय है। हम ये नहीं कर सकते। लगता है हम तो इस बार हारने ही वाले हैं।
बहन, मुझे परेशान मत करो। आप क्या चित्र बना रहे अभी हो? तक पूरा नहीं हुआ मुझे है। देखने दो। नहीं। तुम मुझे देखने नहीं दे रही हो? तुम्हें मैं अपना चित्र नहीं दिखाऊंगा। तुम हंस क्यों रहे हो? दिखाओ मुझे देखने तो दो। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हारा नहीं देख सकता। हाँ, तुम बहुत ही कंजूस हो, मुझे देखने दो। ये क्या है, इतना बदसूरत? ये तो तुम हो, है ना? बताओ। बहुत बकवास है। मुझे दो, इसे मुझे दो। नहीं, मुझे दो ये मुझे दे दो। नहीं नहीं नहीं, जल्दी दो। नहीं नहीं नहीं। मेरा चित्र ले लिया। ठीक है पाओ, मैं तुम्हें दे दूंगी। देखो पाओ, तुम इसे रख लो। मेरा मतलब तुम्हारा चित्र लेना नहीं था, मैं बस इसे और अच्छा बनाना चाहती थी। देखो, मैं तुम्हारे लिए ये बदल लूंगी। सबसे पहले वृत्त बनाकर पंखुड़ियाँ बनाओ। बहन, आप मुझे बताओ ना, आप क्या बना रहे हो? मैं एक अच्छा फूल बना रही हूँ। ओह, क्या अच्छा है। बहुत खूबसूरत है। सच में? आप कितनी खूबसूरत हो। फिर मैं पाव को सुंदर बनाती हूँ, ठीक है? नहीं, मैं पिछली बार खुद को अच्छे से साफ भी नहीं कर पाया था। इस बार नहीं। नहीं, मत जाओ, भागो मत। मेरे पास मैं मत आओ। आखिरी बार लगाना चाहती हूँ। नहीं नहीं नहीं। यहाँ क्या चल रहा है? भैया, उसका ये इरादा नहीं था। कोई बात नहीं। क्या तुम पाव रोटी खाओगे? पाव रोटी? हाँ, चलो चलो चलो। मेरे लिए भी ले आना। ठीक है, मैं समझ गई। हाँ, जल्दी चलो, जल्दी चलो। ये यहाँ पर क्या है? आपकी हम आपकी सब पर कृपा कृपा है। है। सभी बैठ जाओ। सु, आप अपने कपड़े का टुकड़ा दिखाओ। गुरुजी, इसके लिए 2 दिन तो बहुत कम है, और इन 2 दिनों में हम... क्या प्रसिद्ध सु परिवार को ये काम जरा मुश्किल तो नहीं लग रहा है? गुरुजी, लेकिन मैं आपको निराश नहीं कर सकता। सभी कारीगरों ने पूरी तरह कोशिश की थी। मुझे उम्मीद है कि हम आपको निराश नहीं करेंगे। इतने कम समय में ये कढ़ाई तो 2 तरफ है। देखो, दोनों तरफ कढ़ाई है। सच में अद्भुत, इतना सरल। हाँ, देखो, बहुत ही खूबसूरत। ये तो 2 तरफ की कढ़ाई है। सु परिवार के अलावा और कौन ऐसा कर सकता है? यह तो बहुत ही सजीव है। इसे बनाना कोई छोटी बात नहीं है। ये कितना खूबसूरत है ना, बहुत बढ़िया। ये कपड़े पे ये कढ़ाई बेहतरीन है। सू का रेशम और कपड़े का दुकान हमेशा की तरह बढ़िया है। तारीफ करने के लिए धन्यवाद। गुरु युवान, पूरे सम्मान के साथ मैं आपका स्वागत करता हूँ। 2 दिनों के भीतर लोगों के लिए ये असंभव है। इस तरह का जरी वस्त्र बनाना, ये देखकर मैं भी बहुत हैरान हो गया। इसीलिए मैं बॉस सू से सलाह लेना चाहता हूँ। जहापना जी, इसे कृपया करके ध्यान से देखिए। ये कपड़ा वही है पिताजी,
इसे बदला नहीं गया है। बहुत ही बढ़िया, अद्भुत। जी, तुम्हारा शुक्रिया। अब आपकी बारी है। इतना सरल है ना? यह बहुत ही प्राथमिक है। ये अब भी बहुत साधारण है। कढ़ाई काफी आसान है। ये कढ़ाई बनाने में तो काफी आसान लग रही है। मेरे जहांपनाह, जैसे मालिक सू ने अभी कहा, 2 दिन का समय बहुत कम है। जी परिवार के पास इतने कारीगर नहीं है। 2 दिन के अंदर अंदर ये 2 तरफा कढ़ाई करना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन मैं ये भी समझता हूँ कि ये विषय वसंत का है। मुझे लगता है हमारी कढ़ाई वसंत ऋतु के लिए बनाई गई है। तुम्हें ऐसे क्यों लगता है? हमारे कढ़ाई के विचार मेरे बहन के बनाए हुए चित्रकारी से आती है। मैं यहाँ पर आए लोगों को बताना चाहता हूँ, वसंत ऋतु में हम सब खिले हुए फूल के बारे में सोचते हैं। पर मुझे ऐसे लगता है कि वो वसंत का सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन वसंत ऋतु का सबसे अच्छा उदाहरण अगर मैं कहूँ तो आड़ू फूल से मिलता है। उसी फूल के लिए लोग स्पर्धा करते हैं। हमें दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करने की आवश्यकता नहीं है। आड़ू शुरुआत में खिलता है, ठीक वैसे ही जैसे दुनिया में बसंत की उम्मीद है। आपको क्या लगता है? हमें फूलों की जरूरत नहीं, ठंड का डर नहीं। ये वसंत ऋतु में आने वाली एक दूध की तरह है। लोगों को पहला मुस्कान देता है। ये आड़ू फूल वसंत ऋतु में ही खिलते हैं। ये अब भी बहुत साधारण है। चलो हम सब मतदान करते हैं।乌云遮月，花开成雪，此生梦不断是离别。愿尝尽泪，笑一干，无邪于你。再相见。